1 जनवरी 2026 की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। ऑनियल मार्केटिंग कंपनियों ने देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की गई है और साल के पहले दिन से ये 111 रुपये तक महंगा हो गया है। ताज़ा बदलाव के बाद दिल्ली में 1,580 रुपये का मिलने वाला 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर अब 1,691 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में 1,684 रुपये की जगह 1,795 रुपये, मुंबई में 1,531 रुपये 50 पैसे की जगह 1,642 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में ये 1,739 रुपये 50 पैसे की जगह महंगा होकर 1,849 रुपये 50 पैसे का हो गया है। बता दें कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बदली हैं और ये 8 अप्रैल 2025 के रेट पर ही मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इसके अलावा नए साल की शुरुआत से एन पहले ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को गैस कंपनी ने पीएनजी प्राइस कट करके बड़ा तोहफा दिया। आईजीएल ने अपने कस्टमर्स के लिए डोमेस्टिक पीएनजी की कीमतों में 0.7 रुपये प्रति एससीएम की बड़ी कटौती की घोषणा की है। इसके बाद दिल्ली में पीएनजी प्राइस 47.89 रुपये प्रति एससीएम, गुरुग्राम में 47.7 रुपये प्रति एससीएम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 47.76 रुपये प्रति एससीएम हो गया। दूसरा बदलाव हवाई सफर होगा सस्ता। जहां एक ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी प्राइस हाइक कर झटका दिया है, तो वहीं 1 जनवरी 2026 की तारीख हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। दरअसल कंपनियों ने हवाई ईंधन या जेट फ्यूल के दाम घटा एटीएफ प्राइस कट दी है। दिल्ली में इसकी कीमत 99,676 रुपये से कम करके अब 92,323 रुपये प्रति किलो लीटर की गई है। कोलकाता में अब एयर टरबाइन फ्यूल का दाम घटकर 95,378 रुपये 2 पैसे प्रति किलो लीटर रह गया है, जो अब तक 1,02,371 रुपये 2 पैसे प्रति किलो लीटर था। इसके अलावा मुंबई में एटीएफ 93,281 रुपये 4 पैसे से कम होकर 86,352 रुपये 19 पैसे, जबकि चेन्नई में 1,03,301 रुपये से घटकर 95,770 रुपये कर दिया गया है। एटीएफ प्राइस में कटौती के परिचालन लागत में कमी आती है और एयरलाइंस हवाई टिकट के दाम घटा सकती है, जिससे हवाई यात्रियों का सफर सस्ता हो सकता है। साल 2026 का पहला दिन कार खरीदारों के लिए झटका लेकर आया है। दरअसल कई दिग्गज कार कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में इजाफा करने का फैसला किया है। बढ़ती इनपुट लागत और ऑपरेशनल खर्च का हवाला देते हुए इन कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में बढ़ोतरी, कार प्राइस हाइक फ्रॉम 1 जनवरी का ऐलान किया है। जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के सभी मॉडल की कीमतों में 1 जनवरी से 2% का 2% का इजाफा हो रहा है। बीएमडब्ल्यू ने भी पहली तारीख से भारत में बिकने वाली अपनी कारों की कीमतें 3% बढ़ाई हैं। चीनी कार कंपनी BYD ने सीलियन 7 का दाम बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं एमजी मोटर्स पेट्रोल डीजल और ईवी सभी वेरिएंट की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी कर रही है। जापानी कार निर्माता निसान ने अपनी कारों के दाम 3%, तो रेनो ने सभी मॉडलों पर 2% दाम बढ़ाए हैं। होंडा कार्स भी इसी महीने कीमतों में इजाफा कर सकती है। चौथा बदलाव ऑस्ट्रेलिया को जीरो टैरिफ निर्यात जैसा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बीते सोमवार को ऐलान किया था कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 3 साल पूरे होने पर जीरो टैरिफ निर्यात का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात के लिए अपनी सभी टैरिफ लाइनों को जीरो जीरो टैरिफ कर रहा है। इसका मतलब है कि पहली तारीख से भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली 100% वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। जनवरी का महीना जहां तमाम बड़े बदलाव लेकर आया है, तो इस महीने बैंकों में भी बम्पर हॉलिडे, बैंक हॉलिडे इन जनवरी 2026 रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोड लिस्ट को देखें,
तो जनवरी में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। मकर संक्रांति से लेकर गणतंत्र दिवस समेत विभिन्न मौकों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि ये बैंक हॉलिडेज अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। आप छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग काम निपटा सकते हैं, जो 24 घंटे 7 दिन ओपन रहती हैं।